कुसुमपुर गांव की बाहरी सीमा पर एक पुरानी वीरान हवेली स्थित थी। लोग उसे सरकारों के चार कहते थे। ये हवेली कभी अपने समय की सबसे भव्य जगह मानी जाती थी, लेकिन अब केवल डर और रहस्यों का प्रतीक बन चुकी थी। कहा जाता था कि हर अमावस की रात वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोगों ने सालों से उस हवेली की ओर देखना भी बंद कर दिया था। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था, और अगर कोई राहगीर गलती से उस रास्ते पर चला जाता तो वह डर के मारे रात भर सो नहीं पाता। राहुल एक युवा इतिहासकार जो पुरानी इमारतों और उनसे जुड़ी कहानियों का अध्ययन करता था, इस हवेली की कहानियां सुनकर बेहद उत्सुक हो गया। वह जानना चाहता था कि आखिर इस जगह का रहस्य क्या है। उसने अपने दो दोस्तों अंजलि और विक्रम को साथ लिया और सरकारों के चार का रहस्य सुलझाने के लिए तैयार हो गया। राहुल, अंजलि और विक्रम ने दिन के उजाले में हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राहुल ने उसे धक्का दिया। दरवाजा चमराहट की आवाज के साथ खुला और तीनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े और धूल का ढेर जमा था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था जो हल्की हल्की हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। विक्रम ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। राहुल ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि यहाँ की कहानियों में कितनी सच्चाई है। हवेली के अंदर घूमते घूमते वे कमरे में पहुंचे जहां बीचों बीच एक बड़ा सा चार्ग रखा हुआ था। चार्ग एक तांबे के बड़े दिए जैसा था जिसके चारों ओर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। अंजलि ने चार्ग को ध्यान से देखते हुए कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसमें कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ है। राहुल ने कहा, यह शायद वही चार्ग है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बातें करते हैं। कहते हैं इसे छूने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। अचानक चार्ग के पास रखे एक शीशे में हल्की सी परछाई दिखाई दी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि इस हवेली में वे अकेले नहीं हैं। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हर कदम पर अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अंजलि ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। राहुल ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, नहीं, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, हमें चार्ग का रहस्य समझना होगा। तभी एक जोरदार आवाज के साथ हवेली के सभी दरवाजे बंद हो गए। अंधेरा छा गया और केवल चार्ग की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? क्या यह चार्ग सच में शापित है? राहुल ने चार्ग को ध्यान से देखा और पाया कि उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उसने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। वह एक मंत्र था जो शायद चार्ग की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए लिखा गया था। अंजलि ने डरते हुए कहा, राहुल, इसे मत छूना। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी करते हुए चार्ग को छू लिया। उसी क्षण पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं और हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। राहुल ने महसूस किया कि चार्ग के अंदर कोई आत्मा कैद है जो आजाद होना चाहती है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना यह हमें यहां से बाहर नहीं जाने देगी। चार्ग से एक धुंधली आकृति निकलकर सामने आई। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जिसने कहा, मैं इस चार्ग का रखवाला हूं, मुझे मेरे लालच और पापों की सजा मिली है। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह हवेली का मालिक था जिसने इस चार्ग को बनाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था, लेकिन उसकी लालच ने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। अब वह इस हवेली में कैद है और इस चार्ग को नष्ट करने वाला ही उसे मुक्त कर सकता है। राहुल ने आत्मा से पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, चार्ग को नष्ट कर दो, लेकिन इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें उस मंत्र का सही उच्चारण करना होगा जो इसकी शक्ति को खत्म कर सके। राहुल, अंजलि और विक्रम ने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। हवेली और भी ज्यादा कांपने लगी और ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, चार्ग टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। आत्मा ने राहत की सांस ली और कहा, अब मैं आजाद हूं। तुम लोगों ने मुझे और इस हवेली को एक बड़ा श्राप मुक्त किया है। चार्ग के नष्ट होने के बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया।
गांव वालों ने भी महसूस किया कि अब उस हवेली में कोई डरावनी शक्ति नहीं रही। राहुल, अंजलि और विक्रम ने महसूस किया कि उनकी जिज्ञासा ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। गांव ने एक बार फिर नई शुरुआत की और सरकारों के चार की कहानी इतिहास के पन्नों में समा गई। हवेली से बाहर निकलने के बाद राहुल, अंजलि और विक्रम ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया था और आत्मा को मुक्त किया था, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल थे। राहुल ने कहा, दोस्तों, यह सब खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है इस हवेली का इतिहास और भी गहरा है। हमें ये जानने की जरूरत है कि चारक की शक्ति कहाँ से आई और काले जादू का इस्तेमाल किसने किया। अंजलि ने सहमति जताई, तुम सही कह रहे हो राहुल, लेकिन हमारे पास इसका सुराग कहाँ से मिलेगा। विक्रम ने हवेली की ओर देखते हुए कहा, शायद हवेली में अब भी कुछ ऐसा हो जो हमें इस रहस्य की जड़ तक पहुंचा सके। राहुल ने कहा, हवेली के तहखाने का हमने अभी तक पता नहीं लगाया, वहां जरूर कुछ छिपा हुआ है। अगले दिन तीनों ने फिर से हवेली में प्रवेश किया। इस बार हवेली की ऊपरी मंजिलों की बजाय वे सीधे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था और बंद पड़ा था। राहुल ने किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा और सीलन भरा माहौल था। दीवारों पर काले जादू के चिन्ह बने हुए थे और एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। विक्रम ने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है ये जगह हमें और भी बड़े खतरे में डाल सकती है। राहुल ने कहा, हमें इसे खोलना होगा। हो सकता है इसमें हमारे सवालों के जवाब छिपे हो। संदूक को खोलने पर उसमें पुराने दस्तावेज, एक प्राचीन किताब और कुछ अजीबोगरीब वस्तुएं मिली। दस्तावेजों में हवेली के पूर्व मालिक का नाम और उसकी लिखी हुई डायरी शामिल थी। डायरी के पन्नों पर उसने लिखा था कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किए थे और यही कारण था कि हवेली शापित हो गई थी। राहुल ने उस प्राचीन किताब को खोला। किताब में कई खतरनाक मंत्र और अनुष्ठानों का वर्णन था। अंजलि ने डरते हुए कहा, राहुल, इस किताब को मत पढ़ो, यह हमें और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन राहुल ने किताब को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, इसमें एक अध्याय ऐसा है जो हवेली के शाप को स्थायी रूप से खत्म करने की विधि बताता है। लेकिन इसके लिए हमें एक दुर्लभ वस्तु की जरूरत होगी, अग्नि कुसुम। विक्रम ने पूछा, अग्नि कुसुम क्या है? राहुल ने कहा, यह एक दुर्लभ फूल है जो केवल अमावस की रात को जंगल के गहरे हिस्से में खिलता है। हमें उसे लाने के लिए तैयार होना होगा। अगली अमावस की रात तीनों ने जंगल के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां अग्नि कुसुम मिलने की संभावना थी। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम एक मिशन पर हैं। हमें हर हाल में यह फूल खोजना होगा। जंगल के अंदर उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। अचानक एक जगह जमीन हिलने लगी और एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह एक औरत की छाया थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसने चेतावनी दी, अगर तुमने अग्नि कुसुम को छुआ तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंजलि ने डरते हुए कहा, राहुल, यह बहुत खतरनाक है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद तीनों को अग्नि कुसुम का फूल मिल गया। जैसे ही राहुल ने फूल को तोड़ा, पूरा जंगल गूंज उठा और चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। सफेद साड़ी वाली औरत ने चीखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब यह जंगल तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। अचानक फूल की शक्ति ने एक सुरक्षा कवच बना दिया और तीनों सुरक्षित बाहर निकल आए। हवेली लौटकर उन्होंने फूल को तांत्रिक अनुष्ठान के स्थान पर रखा और किताब में लिखे मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा गांव रोशनी से नहा उठा और हवेली का शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा भी मुक्त हो गई। उसने राहुल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे और इस जगह को एक बड़े अभिशाप से मुक्त किया है। गांव वालों ने जब हवेली को शांत और सुरक्षित पाया तो उन्होंने राहुल, अंजलि और विक्रम को हीरो मान लिया। सरकारों के चार्ग और हवेली के रहस्यों की कहानी अब इतिहास का हिस्सा बन गई थी। तीनों दोस्तों ने अपनी इस यात्रा से सीखा कि साहस, धैर्य और दोस्ती के बल पर किसी भी रहस्य और डर का सामना किया जा सकता है। गांव ने नई शुरुआत की और सरकारों के चार्ग की कहानी केवल एक किंवदंती बनकर रह गई।